जब हम रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात करते हैं तो प्रोएक्टिव डिसीजंस एक नहीं अनेकों हुए, और राहत के काम में तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी कभी पीछे नहीं रहे। फिर चाहे बात ऑपरेशन गंगा की हो और सिटीजन्स को यूक्रेन से लाने की बात हो, प्रोएक्टिव होकर के किसी और देश ने अपने सिटीजन्स की चिंता नहीं की, लेकिन इंडिया ने, और इंडिया ही नहीं, इंडियंस के साथ साथ, इंडियन फ्लैग के साथ साथ कई दूसरे देश के लोग भी यूक्रेन से बाहर आए। तो यह एक पॉजिटिव नोट के साथ, उसी तरीके से हमारे वंदे भारत मिशन, जिसमें 67 लाख लोगों को कोविड के दौरान भारत वापस, स्वदेश भारत वापस लाने का काम हुआ है। ऑपरेशन देवी शक्ति में अफगानिस्तान से लोगों को वापस लाए। ऑपरेशन राहत में यमन से हम लगभग 5,000 जो हमारे इंडियन सिटीजन थे उनको लेकर के आए, और उनके साथ साथ 41 नेशंस के जो दूसरे सिटीजन्स भी फंसे हुए थे उनको भी, मोर देन 1000 उनको भी निकाल करके लेकर के आए। ऑपरेशन मैत्री में नेपाल में हम अर्थक्वेक में सबसे आगे रहे। वी वर द फर्स्ट टू रीच एंड लैंड इन काठमांडू, और हम लोगों ने राहत कार्य किया। और अगर मैं ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री की बात करूं तो ये बार बार मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मोर देन 150 कंट्रीज में हमने वैक्सीन को पहुंचाया, और हमने कोशिश की कम से कम 48 कंट्रीज को तो फ्री वैक्सीन दी गई है, और ये वैक्सीन मैत्री में भी हम प्रोएक्टिव रहे। कोविड मैनेजमेंट पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात करता हूं, देखिए ये पेंडेमिक सारी दुनिया के लिए आया था। ये पेंडेमिक इस शताब्दी का सबसे बड़ा पेंडेमिक रहा, और इस पेंडेमिक में विभिन्न कंट्रीज ने अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि इसके रिस्पॉन्ड करने का कोई तरीका नहीं था। सबने अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड किया। लेकिन जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरीके से कोविड को रिस्पॉन्ड किया, किसी कंट्री ने नहीं किया। और किसी कंट्री, हर एक जगह कोविड की लड़ाई सरकार ने लड़ी। भारत में मोदी जी ने कोविड की लड़ाई जनता के साथ मिलकर के लड़ा। उन्होंने जनता को साथ लेकर के चलने का तय किया, और इसीलिए जनता कर्फ्यू, दूसरे देशों में लॉकडाउन के खिलाफ आंदोलन हो गए, वैक्सीनेशन न लेने के आंदोलन चले, लेकिन भारत अकेला देश है जिसने 220 करोड़ डबल डोज फ्री ऑफ कॉस्ट लगा करके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है। तो आप बताइए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिव सरकार का किस तरीके से उसको पूरा करने का प्रयास हुआ है, ये मैं कोविड के बारे में जरूर बताना चाहूँगा। पिछले दशक में हमने समाज के सभी वर्गों की चिंता की है, फिर चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ओबीसी भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ट्राइबल भाई हैं, सबकी हमने चिंता की है। उनके लिए, हर एक के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग कार्यक्रम, स्कॉलरशिप्स इस तरीके से देने का काम भारत सरकार ने किया है। अब यहाँ पर मैं स्कीम्स गिनाना शुरू करूँगा तो एक घड़ी लग जाएगी, लेकिन ऑल स्कीम्स डेडिकेटेड टू SC, ST और हमारे ओबीसी भाई, इनके लिए चिंता की गई। उसी तरीके से महिलाओं के लिए विशेष करके ध्यान दे करके विमेन लेड गवर्नमेंट, विमेन को आगे रख करके बढ़ाने का काम करना, यह काम भी हमारी सरकार ने बखूबी किया है। और जब हम ये विमेन की बात करते हैं, फिर हेल्थ के सेक्टर में आप ले लीजिए, राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी, फिर डिलीवरी के बाद वैक्सीनेशन, ऑल प्रोग्राम्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल प्रोग्राम्स। उसी तरीके से मैटरनिटी लीव, उसको 12 से 26 वीक्स तक बढ़ाना विथ सैलरी, विथ पेमेंट, और उसके साथ साथ बच्चे पैदा होने पर उनको मातृवंदना में योजना के साथ फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें बताती है। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो महिलाओं को, फिर चाहे आपने देखा इसरो में भी जब तस्वीर आई, जब चंद्रयान पे उतरा था,
तो सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पर साइंटिस्ट महिलाएं दिखी थी। अगर आप देखें तो पायलट्स बनाने से लेकर के, आर्मी में कमीशन देने से लेकर के, एनडीए में भर्ती से लेकर के, अभी एनडीए से भी पास आउट हो गए हमारे गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल कैडेट्स। सैनिक स्कूल में ऑल 73, 76 हमारे जो सैनिक स्कूल्स हैं, 73 सैनिक स्कूल्स, उसमें उनको एडमिशन मिलना। इसके साथ साथ लखपति दीदी, और लखपति दीदी के साथ साथ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना। तो समाज के जो वर्ग जिनको थ्रस्ट देना चाहिए था, वो थ्रस्ट देने का काम 11 साल में हुआ है। SC, ST, OBC और हमारे महिला वर्ग को की मेन स्ट्रीमिंग करने का काम हुआ है। स्कीम्स के बारे में अगर मैं बात जैसे बार बार कर रहा हूँ कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं उनके आंकड़े रखने लगूँ और स्कीम्स को रखने लगूँ तो बड़ा लंबा समय चला जाएगा।